राम संजीवन कहें या फिर संजीव कहें, किस नाम से करें आपका अभिनंदन, कैसे दे आपको बधाई। आपकी कीर्ति को सम्मानित किया है साहित्य अकादमी ने। नहीं, यह कहना बिल्कुल गलत होगा। दरअसल आपको सम्मानित कर खुद के होने का औचित्य पाया है अकादमी ने। आर्थिक धारा के पूरे परिवार की ओर से स्वीकार करें प्रणाम। जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। शिल्पांचल की सबसे बड़ी साहित्यिक पूंजी हैं संजीव, हिंदी के हैं वरिष्ठ कथाकार। इस वर्ष के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के लिए उन्हें चुना गया है। 24 भारतीय भाषाओं में 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 1 निबंध और 3 निबंध और 1 आलोचना पुस्तक को मिले हैं पुरस्कार। आज चर्चा करते हैं संजीव की। अपने समय के विशिष्ट कथाकार हैं संजीव। 70 के दशक से शुरू हुआ उनका लेखन। 200 कहानियां, 1 दर्जन से अधिक उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, आलोचना एवं सामयिक विषयों पर है प्रचुर लेखन। जितनी विपुलता है उनके रचना कर्म में, उतनी ही अधिक है विविधता। हिंदी कथा लेखन का व्यापक रखा है उन्होंने दायरा। शोध परख होती है कहानी और उपन्यास। लेखन की दिशा में अपनाई नई प्रविधि। खासियत रही तथ्यात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टि की। खड़ा किया कथ्य चरित्रों का बड़ा संसार। कामयाब रहे हिंदी पाठकों की सौंदर्य दृष्टि बदलने में। बड़ी चुनौती रही है रचनाओं का मूल्यांकन। कहानी संग्रह में शामिल हैं 30 साल का सफरनामा, आप यहाँ हैं, भूमिका और अन्य कहानियाँ, प्रेत मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी, 10 कहानियाँ, गली के मोड़ पर सूना सा कोई दरवाज़ा, संजीव की कथा यात्रा, पड़ाव 1 से लेकर 3 वॉल्यूम तक। उपन्यास की भी सूची है लंबी। किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पांव तले की दूब, जंगल जहां शुरू होता है, सूत्रधार, आकाश चंपा, रह गईं दिशाएं इसी पार। बाल उपन्यास में है शामिल रानी की सराय, डायन, कृतियों पर बनी है फिल्में भी। सावधान नीचे आग है उपन्यास पर बनी काला हीरा टेलीफिल्म। प्रकाश झा प्रोडक्शन की फिल्म है निर्माणाधीन। हिमरेखा कहानी पर श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित फिल्म वेल्डन अब्बा आधारित है कहानी फुलवा का फूल पर। सम्मान के क्षेत्र में व्यक्तित्व रहा है भरा पूरा। वर्ष 1980 में सारिका सर्वभाषा कथा प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, प्रथम कथाक्रम सम्मान लखनऊ। 1997 इंदु शर्मा स्मृति अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। 2001 भिखारी ठाकुर लोक सम्मान। 2005 पहल सम्मान। 2006 सुधा स्मृति सम्मान। 2008 साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2023 संजीव का रचना कर्म स्थली रहा है शिल्पांचल। कुल्टी के इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी इसको में थे कार्यरत और सन्यासी स्थान के पास बनाया था अपना घर भी। लेकिन 2023 में जबरिया वीआरएस देना पड़ा था उन्हें। व्यवस्था थी, छोड़कर चले गए कर्मभूमि को, लेकिन आज भी अभिन्न रूप से जुड़े हैं शिल्पांचल से। संजीव का जन्म हुआ था 6 जुलाई 1947 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का बांगर कला गांव। शिक्षा बीएससी, एआईसी। चले आए रोजगार की तलाश में कुल्टी। नौकरी मिली इसको में, कार्य था लेबोरेटरी में। खुद संजीव करते हैं स्वीकार, राम संजीवन कब संजीवन और कब बन गया संजीव, नहीं समझ पाए वे भी इसे। वर्ष 2003 में इसको की कुल्टी यूनिट हो गई बंद, लेना पड़ा उन्हें वीआरएस। कुछ वर्ष तक रहे, फिर जाना पड़ा यहाँ से भी, बेचना पड़ा अपना घर। घर खरीदा है वासुदेव मुखर्जी ने।
इसी कमरे में होता था उनका रचना कर्म। विडंबना है इस दौर की, जिस आवासीय परिसर में होती थी व्यवस्था परिवर्तन की चर्चा, उस परिसर में स्थापित है काली मां का मंदिर। सुनिए क्या कहते हैं उनके मकान के नए मालिक। আমার নাম শ্রী বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। ওর থেকে যখন আমি চাকরি করি এখানে তখন থেকেই চিনতাম। আমি কুলটি কারখানাতে কাজ করতাম। হ্যাঁ, উনিও কুলটি কারখানায় কাজ করতেন। উনি ছিলেন ল্যাবরেটরিতে আর আমি ছিলাম সিকিউরিটিতে। হ্যাঁ, কারখানা বন্ধ হয়ে গেলো, আমাদেরকে সেই দেওয়া হলো, আমাদেরকে ওই বিআরএস দিতে হলো। এটা আমার ঠিক মনে নাই, তবে 15-16 বছর হলো। আমার ছেলেই বলতে পারবে এটা। जब भी आते हैं हमसे भेंट करते हैं, कभी कभी हमारे यहाँ खाना खाते भी हैं। नहीं, पहले पता नहीं था, आप लोग आए तो हमको पता चला, हम बहुत खुश हुआ। इससे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। अपना का धन्य मना चिंता करते हैं जे वो यही घर में थे और वही घर में हम भी अभी बस रहे हैं। उनके साथ कारखाने में कार्य करते थे हजारों कर्मी। उनमें शामिल उनके सहयोगी क्या कहते हैं। किताब तो बहुत सारा था, लाइब्रेरी था, अब तो उतना ही नहीं है। और इतना ही हम लोग जानते हैं कि वो बहुत बढ़िया राइटर थे। उनका किताब इस क्लब में था, जैसे 2 फलांग की दूरी और 3 फलांग की दूरी। इसके बाद एक ठो और मिला था उनको प्राइज, उस टाइम में विश्व स्तर का प्राइज एक ठो मिला था। इसके बाद तो अब यहाँ पर है नहीं, वो तो बिहारेस लेकर के यहाँ से दिल्ली चले गए हैं। इतना ही हम लोग को जानकारी है। 2003 में वो चले गए यहाँ से। वो क्लब के एक्टिव मेंबर थे। भूमिका यही था कि क्लब में कभी कभी फंक्शन उत्सव होता था तो उसमें शामिल रहते थे। अभी तो क्या क्या 2 ठो पुरस्कार मिला है वो तो हमको उतना मालूम नहीं है, लेकिन 2 पुरस्कार मिला है। उदय नारायण राय, हम इसको में ही काम करते थे। ये आपका जनरल फॉरमैन के इससे रिटायर हुए हैं। हाँ, बहुत खुशी का बात है। बंद कारखाने के गेट का बदल गया है स्वरूप। यही है वह लेबोरेटरी जिसमें उत्पादों की गुणवत्ता जांचते थे संजीव को करीब से नहीं जानता शिल्पांचल का हिंदी समाज। कुल्टी में भी नहीं पहचानते स्थानीय लोग। यक्ष प्रश्न यह है साहित्यकारों के लिए कि हिंदी रचना कर्म से जुड़े लोग भी नहीं जुड़ना चाहते श्रमशील हिंदी समाज से। सुनिए क्या कहते हैं जितेंद्र तिवारी। संजीव जी केवल कुल्टी नहीं, केवल आसनसोल नहीं, पूरे बंगाल के लोगों को आज उन्होंने गौरवान्वित किया है। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य में संजीव जी को दिया गया है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। जहाँ तक संजीव जी की लेखनी का विषय है, जिस हिंदी साहित्य के जिस क्या कहें लीग को मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रारंभ किया था, शोषितों की बात, मजदूरों की बात, कृषकों की बात, गरीब खेतहान मजदूरों की बात, यथार्थ रूप माने समाज का यथार्थ रूप चित्रित करते हुए जो सब चीज़ें मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी, जो आज भी प्रासंगिक है। बाद में उसी विधा को कुछ हद तक राजेंद्र यादव जी ने आगे बढ़ाया, और राजेंद्र यादव जी के बाद एक शब्दों में कहूँ तो उसी विधा को यदि कोई वर्तमान समय में आगे बढ़ा रहा है, या उसी लेखनी की उसी कला का उत्तराधिकारी यदि कोई है वर्तमान में, तो वो संजीव जी हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें और पहले मिलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, तो कुछ विलम्ब हुआ, लेकिन अंततः जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो सम्मान उन्हें मिला। और इससे मेहनतकश मजदूर, खेत खलिहान में रहने वाले लोग, गरीब किसान, इनकी आवाज़ को उठाने वाले लोगों को आज भी समादर की दृष्टि से देखा जाता है। ये बात एक बार फिर प्रमाणित हुआ। संजीव की रचनाओं पर सहयोग पत्रिका ने निकाला था विशेषांक, और इसके केंद्र में रहे साहित्यकार शिव कुमार यादव। सुनिए वे क्या कहते हैं इस उपलब्धि पर। कथाकार संजीव हमारे अंचल के शिल्पांचल रत्न रहे हैं। उनको कल भारतीय साहित्य अकादमी का सम्मान देने की घोषणा हुई है। यह घोषणा उनके उपन्यास मुझे पहचानो पर दिया जाएगा। मुझे पहचानो सती प्रथा पर आधारित उपन्यास है।
और हमारे लिए, हमारे पूरे शिल्पांचल कोयलांचल के लिए यह गर्व की बात है। उनके करीब रहने वाले, उनके पास रहने वाले कथाकार सृंजय, रविशंकर सिंह, संजय सुमत, रामजी सिंह यादव, महावीर राजी एवं निशांत जैसे कवि, कथाकार, साहित्यकार उनके ही देखरेख में बढ़ते और पलते रहे। उनके ही प्रेरणा से हम लोग लिखना सीखे, लिखते रहे। तो एक तरह से हमारे अंचल के अंचल गुरु भी रहे। इस अंक में बस इतना ही। अब आइए देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। रानीगंज की निमचा कोलियरी में हाड़ा भांगा ग्राम रक्षा समिति का प्रदर्शन, 17 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन। नेतृत्व किया ग्वाला सोसाइटी अध्यक्ष नयन गोप ने। नुनिया नदी पुल की स्थिति है जर्जर, रोजाना गुजरते हैं कोयला लदे ट्रक, पुल के ध्वस्त होने की आशंका। अधिकारियों ने मांगा 7 दिन का समय। सामाजिक संगठन नारी शक्ति ने आसनसोल क्लब में किया मेकअप पर सेमिनार। आसनसोल, कुल्टी, रूपनारायणपुर, जामताड़ा, बांकुड़ा से आई थी महिलाएं। 60 महिलाओं को मिली मेकअप की बारीकियों की जानकारी। मेकअप आर्टिस्ट शत्रुपा सरकार ने किया संचालन। शांति निकेतन में पौष मेला लगाना हो गया है तय। पौष मेले में शामिल होते हैं देश और विदेश के पर्यटक। पिछले 3 साल से पूर्वपल्ली मैदान में नहीं लगा पौष मेला। तैयारी चल रही जोर शोर से। सजने लगा है पूर्वपल्ली मैदान। प्रशासन कर रही है पूरी निगरानी। आकांक्षा भास्कर ने संभाला नगर निगम के कमिश्नर का पदभार। डिप्टी मेयर वसीमुल हक अधिकारी रहे उपस्थित। जल समस्या के निराकरण का दिया भरोसा। अधिकारियों के साथ की बैठक। निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण, ट्रैफिक जाम, होर्डिंग पर जताई चिंता। सबको साथ लेकर चलने का किया दावा। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दासपुर थाना का नुनिया गोड़ा इलाका। बापी चाकी के किराए के मकान में चलती है चांदी की फैक्ट्री। अचानक गैस सिलेंडर फटने से घायल हो गए 10 मजदूर। घायल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में है भर्ती। पुलिस कर रही मामले की जांच। बर्दवान बीसी रोड में है सीएमएस हाई स्कूल। नहीं है तालमेल प्राथमिक और उच्च माध्यमिक के प्रधानाध्यापकों के बीच। नामांकन को लेकर हो रहा विवाद। कोर्ट का है आदेश, नामांकन होगा दोनों स्कूलों के छात्रों का। गार्जियनों की बढ़ रही है परेशानी। बाराबनी प्रखंड के जाम ग्राम पंचायत से सटे ऑडिटोरियम में लगा दुआरे सरकार शिविर। राज्य सरकार की 36 योजनाओं के लगे स्टॉल। लगा रक्तदान शिविर भी। राज्य नोडल अधिकारी रश्मि सेन, जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास, बाराबनी पंचायत समिति अध्यक्ष असीत सिंह थे मौजूद। आज के लिए खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए आप फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।